अनुच्छेद 26, इसमें क्या दिया गया है वो देखिए, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। अब इस धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ वो समझिए। कल जो बताया था 25 में था कि आप अंतःकरण से कौन से धर्म को मान रहे हैं, मान सकते हैं। दूसरी बात दी गई थी कि जिसको आप मान रहे हैं उसको अबाध रूप से मानते रह सकते हैं, लगातार मानते रहेंगे, उसके हिसाब से आप आचरण कर सकते हैं और उसका आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इतनी बातें अनुच्छेद 25 में कही गई थी। अब उससे आगे की बात यहां कही गई, इसमें कहा गया कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। यदि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो धार्मिक है तो उस कार्य को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई बड़ा आयोजन करना चाहते हैं तो उस आयोजन को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, किंतु इसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि कंडीशन यह है कि ऐसा कार्य कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यों के लिए, बल्कि कोई एक संस्था स्वतंत्र है। यानी आप धार्मिक आधार पे एक कोई संस्था बनाए और वो संस्था इस तरह के कार्य कर सकती है। कोई व्यक्ति विशेष इस कार्य के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, संस्था स्वतंत्र है। दूसरी कंडीशन ये लगी है कि ऐसी जो संस्था बनी है वो संस्था किसी भी आधार पे संवैधानिक रूप से ना बनी हो, मतलब संविधान के अंतर्गत ना बनी हो, संविधान के अंतर्गत या फिर उसको राज्य के द्वारा कोई वित्तीय सहायता ना दी जा रही हो, तब ये काम हो सकता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो वो तो राज्य के अंडर में है, तो वो इस तरह के प्रबंधन नहीं कर सकता। बाकी अगर कोई धार्मिक संस्था बनाई गई है तो वो इस तरह के प्रबंधन कर सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट है, इसमें नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह स्वतंत्रता व्यक्ति की नहीं अपितु, यह स्वतंत्रता व्यक्ति की नहीं अपितु धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति की नहीं अपितु धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी ऐसी संस्था जिसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, किसी ऐसी संस्था जिसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, उसे यह अधिकार नहीं है, उसे यह अधिकार नहीं है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला अनुच्छेद है 27वां, अनुच्छेद 27, धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति क्या है ये? धार्मिक व्यय, ऐसा व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा, हिंदी भी क्लियर करते चलिए। व्यय मतलब होता है खर्चा, ऐसा खर्चा जो धर्म के आधार पर धार्मिक कार्यों के लिए किया गया हो, उसको कर की श्रेणी से मुक्त रखा गया है, यानी उस पैसे पर टैक्स नहीं पड़ेगा। अब इस चीज का फायदा बड़ा उठाया जाता है। जो होशियार लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी ट्रस्ट को, जो धार्मिक ट्रस्ट है, उसे उन्होंने 10,000 रुपए दान दे दिए और उससे इसके एवज में 1 लाख की पर्ची कटवा ली, तो उनके टैक्स में 1 लाख रुपए की बचत हो गई। दिया उन्होंने कितना और टैक्स में बचाया कितना? 1 लाख की रकम टैक्स में बचवा ली। ये अब कभी कभी तो ये होता है कि धार्मिक ट्रस्टों को व्यक्ति 2,000 ही दे दे, 5 लाख की बनवा ले, क्योंकि जो मिल रहा है वही बहुत। तो धार्मिक ट्रस्टों पर व्यय पर कर से मुक्ति है कि इसमें जो आप पैसा दे देंगे उतने पैसे पे आप पे टैक्स नहीं पड़ेगा, वो पैसा कम हो जाएगा। तो इसलिए भी बहुत सारा काम हो जाता है। खैर जो भी है,
अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है। महत्वपूर्ण बात आपकी इतनी है, वो आप याद रखेंगे कि धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति होती है। अब यहां दो शब्द आते हैं, उनको जरा गौर से देख लीजिए। कर और शुल्क, ये दो चीजें हैं। कर और शुल्क में अंतर क्या है? कर और शुल्क दोनों में अंतर क्या है, बताएंगे? देखिए, दोनों ही लिए जाते हैं, कर और शुल्क दोनों ही लिए जाते हैं। दोनों में एक बेसिक सा अंतर है कि कर के बदले में आपको प्रत्यक्षता कुछ नहीं मिलता। जैसे ऐसे लोग जिनकी सैलरी वार्षिक 5 लाख से ऊपर है, उनको कर देना पड़ता है, वो पैसा उनका चला जाता है, उसके बदले उन्हें कुछ मिलता नहीं है। हालांकि देश में जो भी विकास कार्य होते हैं वो कर के पैसे से ही होते हैं। सड़क बन रही है या कोई सरकारी इमारत बन रही है, कुछ भी चीजें हो रही हैं, तो वो सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? टैक्स से ही वसूलती है, तो वो टैक्स से लाती है। तो हमें प्रत्यक्षता उसके बदले वापस कुछ नहीं मिलता। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए ही बहुत सारी चीजें बन चुकी होती हैं, लेकिन जो शुल्क है वो उस सेवा के बदले हमें देना पड़ता है जो हम प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हैं। जैसे कि हमारे घर पे पानी आ रहा है, तो पानी के बदले में आपसे पैसा पड़ता है, उसे हम कहेंगे शुल्क। हमें बिजली मिल रही है, तो बिजली का जो बिल आता है वो क्या है? शुल्क। इसके बदले में हमें कुछ प्रत्यक्ष सेवा मिलती है, बिजली का शुल्क, पानी का शुल्क, गैस सिलेंडर गैस भरवाते हैं तो वो शुल्क। तो ये तो हो गए शुल्क, और कर वो है जिसके बदले में हमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी मिलता नहीं है। हाँ, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। हमारे गांव का विकास इसी पे निर्भर करेगा कितना टैक्स ज्यादा जमा हो रहा है। हमारे क्षेत्र का विकास इस पे निर्भर करेगा कितना ज्यादा टैक्स जमा हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा विकास कार्य होंगे, और ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टैक्स। तो टैक्स जो है, कर जो है, उसका हमें प्रत्यक्षता कोई लाभ नहीं मिलता, और शुल्क के बदले में हम प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई सेवा लेते हैं, तो उसका हमसे शुल्क पड़ता है। ठीक है, 2 लाइन इसमें भी हैं, लिखेंगे। संविधान किसी धर्म विशेष पर, संविधान किसी धर्म विशेष पर किए जाने वाले व्यय को, संविधान किसी धर्म विशेष पर किए जाने वाले व्यय को कर से मुक्त करता है। संविधान किसी धर्म विशेष पर किए जाने वाले व्यय को कर से मुक्त करता है, किंतु यदि राज्य उस धार्मिक संप्रदाय के लिए, किंतु यदि राज्य उस धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है, किंतु यदि राज्य उस धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है, तो वह उस कार्य के लिए शुल्क वसूल सकता है। तो वह उस कार्य के लिए शुल्क वसूल सकता है, तो वह उस कार्य के लिए शुल्क वसूल सकता है। तो कर से तो मुक्ति रहेगी, किंतु यदि राज्य उस धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसके बदले में वो शुल्क वसूल सकता है। सीधी सी बात, क्योंकि शुल्क और कर में अंतर हम जान चुके हैं। कर का मतलब जिसका प्रत्यक्षता हमें लाभ ना मिले, और शुल्क का मतलब जिसका हमें प्रत्यक्षता लाभ मिलता है। तो ऐसा कोई काम सरकार कर रही है जिसका प्रत्यक्ष आपको लाभ दे रही है, आपके हाथ में ही कोई चीज दे रही है, तो उसके बदले आपको शुल्क तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब डालेंगे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 28। संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता, सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। अब जो धार्मिक संस्थाएं हैं
वो 3 तरह की हैं। एक तो ऐसी है जो पूरी तरह से सरकारी है, जिनको सरकार ने ही स्थापित भी किया है। दूसरी ऐसी है जो किसी समिति ने, किसी संगठन ने जिनको स्थापित किया है, उन्हें सरकार ने मान्यता दे दी है। ये काम तो ये हुआ है, मान्यता दे दी है, या फिर वो एडेड हो गई है, यानी उन्हें पैसा भी सरकार देने लगी है। जैसे आपके पड़ोस का जी जो इंटर कॉलेज है, वो पहले प्राइवेट के तौर पे स्थापित हुआ था, अभी वो एडेड हो गया है, तो वहाँ के टीचर्स को और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार उनको पैसा देती है। और तीसरी तरह की संस्थान वो है जो स्पेशली धार्मिक शिक्षा के लिए ही स्थापित किए गए हैं। तो आप समझिए इन तीनों के लिए क्या उपबंध अनुच्छेद 28 में किए गए हैं। अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि ऐसे संस्थान जो पूरी तरह से सरकारी हैं, का मतलब सरकार ने ही उनको स्थापित किया है, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज ये होते हैं, तो वो पूरी तरह से, या केंद्रीय सेंट्रल स्कूल, तो पूरी तरह से सरकार ने स्थापित किए हैं। तो ऐसी संस्थानों में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी। अनुच्छेद 28 से कहता है कि ऐसे संस्थान जो पूर्ण रूप से सरकारी हैं, उनमें किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी। दूसरे ऐसे संस्थान जो किसी समिति के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अब समिति है तो निश्चित तौर पे उसमें लोग होंगे, और लोग हैं का सीधा मतलब हुआ वो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए होंगे, और जो भी जिस धर्म से जुड़ा हुआ होता है उसकी भावनाएं उस धर्म के साथ होती हैं, वो उस प्रकार की मानसिकता को आगे बढ़ाने का ही काम करेगा। अगर किसी हिंदू समिति के द्वारा कोई विद्यालय संचालित है तो वहाँ हिंदू चीज़ों का बोलबाला रहेगा, मुस्लिम के द्वारा है तो मुस्लिम चीज़ों का बोलबाला रहेगा। ऐसे करके हम ये देखते हैं कि जिस किसी भी धर्म ने उसको स्थापित किया है, धर्म के लोगों ने स्थापित किया है, वो अपनी चीज़ों को वहाँ प्रसारित करते हैं। तो इन दूसरी तरह के विद्यालयों के लिए, दूसरी तरह की संस्थाओं के लिए जहाँ पे एक समिति ने उनको स्थापित किया है, अब वो सरकार से मान्यता प्राप्त है या फिर सरकार से सहायता भी प्राप्त है। तो यहाँ एडमिशन लेने वाले या पढ़ने वाले किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की धार्मिक उपासना में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप ये मान लें कि एक हिंदू धर्म का विद्यालय है, समिति उसकी हिंदू धर्म की है, और उसमें कुछ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा संभव है, हमारे आसपास भी होता है। तो यदि प्रार्थना वहाँ होती है, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, या इस तरह की कोई प्रार्थना होती है, तो सीधी सी बात है वो हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार वो प्रार्थना है। तो अगर वो मुस्लिम बच्चे जो उस स्कूल में पढ़ते हैं वो इस तरह की प्रार्थना में भाग लेने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भाग लेंगे। यदि उन्हें ऐतराज है, वो नहीं चाहते इस प्रार्थना में भाग लेना, तो विद्यालय समिति उन्हें बाध्य नहीं कर सकती है कि नहीं नहीं जरूर तुम इस प्रार्थना में भाग लो ही, ठीक। या मुस्लिम न्यास के द्वारा स्थापित कोई कॉलेज है, वहाँ मुस्लिम प्रकार की कोई प्रार्थना होती होगी, तो अगर हिंदू बच्चे उसमें भाग लेना नहीं चाहते तो विद्यालय प्रबंध समिति ये जबरदस्ती उन बच्चों के साथ नहीं कर सकती कि आप इसमें शामिल हो ही। हाँ, दोनों प्रकार की संस्थाओं में राष्ट्रगान होता है, चाहे वो किसी भी न्यास के द्वारा स्थापित हो, राष्ट्रगान तो होगा। राष्ट्रगान में शामिल होना, वो भी ससम्मान शामिल होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान में तो सबको शामिल होना पड़ेगा। अब आप देश के नागरिक हो तो देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है, और वो भी ससम्मान कायदे से उसको गाइए। तीसरा है ऐसे धार्मिक संस्थान जो धर्म के नाम पे ही स्थापित हुए हैं, यानी ऐसे संस्थान जिनमें पहले से ही निश्चित है कि यहाँ धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, तो वो पहले से ही निश्चित है कि भाई यहाँ धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, तो कोई दूसरे धर्म का उस वाले धर्म की शिक्षा लेने जाएगा ही क्यों। तो वो पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती फला धर्म की, तो उस धर्म की जो शिक्षा लेना चाहेगा वो जाएगा, जो नहीं चाहेगा वो जाएगा ही नहीं। तो ऐसे संस्थान तो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं जो धर्म की शिक्षा देने के लिए ही स्थापित हुए हैं। जो नॉर्मल शिक्षा देने के लिए स्थापित हुए हैं उनमें जो प्राइवेट टाइप के हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, वो किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और जो पूरे सरकारी हैं वो ऐसी धार्मिक शिक्षा देंगे ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यही चीजें अनुच्छेद 28 में कही गई हैं। अब इनको हम लिख लेंगे। उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो सरकार द्वारा स्थापित और सरकार के खर्च पर चलते हैं, जो सरकार के द्वारा स्थापित हैं और सरकार के खर्च पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
वे संस्थान जो किसी ऐसे न्यास द्वारा, न्यास मतलब समिति मानिए, जो किसी ऐसे न्यास द्वारा स्थापित हैं, जो किसी ऐसे न्यास द्वारा स्थापित हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य हो, धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य हो, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त, राज्य से मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त। विद्यालय में अध्ययनरत, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा या उपासना के नाम पर बाध्य नहीं किया जा सकता, धार्मिक शिक्षा या उपासना के नाम पर बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूरा हो गया वो। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें तो हटा ही दिया गया है अनुच्छेद 30 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, यानी 2 अनुच्छेद हैं इसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित बातें कही गई हैं। अब देखिए अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अल्पसंख्यक शब्द से क्या समझते हैं। अल्प मतलब होता है थोड़ा, संख्यक मतलब संख्या वाले। तो ऐसे लोग जो संख्या में कम हो, ऐसे लोग जो संख्या में कम हो, उनको क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। यहां पे कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी संविधान के पास है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं वो किस आधार पे अल्पसंख्यक हैं। तो महत्वपूर्ण बात कि भारतीय संविधान धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की कोई बात नहीं करता। यहां अनुच्छेद 29 में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की बात नहीं करता। यह संविधान बात करता है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों की, लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों की और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों की। यहां कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक मानने की बात नहीं आई है। 3 आधार है अल्पसंख्यक मानने के। पहला आधार है भाषा, दूसरा आधार है लिपि और तीसरा आधार है संस्कृति। भाषा मतलब ऐसी भाषाएं जिनको बोलने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, तो उन लोगों को हम भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक कहेंगे। ऐसी लिपि जिसको लिखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो उन लोगों को हम लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक कहेंगे। और अगला है ऐसी संस्कृति जिसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, तो उन्हें हम संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक कहेंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, जब आप पर्यावरण पढ़ते हो तो पढ़ाया जाता है जैव विविधता, कि विभिन्न प्रकार की चीजें हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ऐसा ही केवल पर्यावरणिक दृष्टिकोण से नहीं, हर दृष्टिकोण से आवश्यक है। संस्कृतियां भी बहुत तरीके की हों,
भाषाएं भी बहुत तरीके की हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नई नई चीजें जानने सीखने का मौका मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भाषा, ये लिपि और ये संस्कृति समाप्त हो जाए, तो उन भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों को मानने वाले लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य भी कर सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। अगर कोई वो ऐसा प्रयास करते हैं जिससे उनकी भाषा बनी रहे, वो ऐसा प्रयास करते हैं जिससे उनकी लिपि बनी रहे, और वो ऐसा प्रयास करते हैं जिससे कि उनकी संस्कृति बनी रहे, तो ऐसा प्रयास वो लोग कर सकते हैं। इसका उन्हें अधिकार है, वो स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 29 कहता है। लिख लेंगे, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 देख लीजिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका संरक्षण करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्ग तो आपको क्लियर हो गया, भाषा, लिपि और संस्कृत के आधार पर। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, वो उनका संरक्षण कर सकते हैं। जहां पे उस तरह की जो भाषा विलुप्त हो रही है या जो लिपि विलुप्त हो रही है, जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, उसको वो आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं। यानी उसमें पढ़ाई का माहौल इस तरह से बना सकते हैं ताकि वो भाषा, लिपि और संस्कृति बनी रहे। तो इसके लिए वो काम कर सकते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन संस्थानों का संरक्षण कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। एक लाइन में इसको भी लिख लेंगे, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि के अनुसार, यहां पे एक शब्द और जोड़ दिया गया, धर्म, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका संरक्षण करने का अधिकार रखते हैं। अगला जो अनुच्छेद 31वां था, मतलब ये था है नहीं, वो था संपत्ति का अर्जन, व्ययन और धारण करने का अधिकार। या इसी को हम सामान्य भाषा में कह देते थे संपत्ति का अधिकार। इसे निरसित कर दिया गया है, यानी इसे अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये अब मूल अधिकार नहीं रहा। हालांकि ये भी संविधान में है, किंतु अब ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है और इसका वर्णन अब आपको मिलेगा अनुच्छेद 300 का में। ठीक, तो वहां पे चला गया, यहां नहीं है। अब आगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, जिससे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधा सा मतलब ये मान लीजिए कि यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई है संवैधानिक प्रक्रिया में
तो उस संवैधानिक प्रक्रिया की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ समस्याएं भी होती हैं, नई नई समस्याएं जन्म लेती हैं। तो उन समस्याओं को कैसे निपटाया जाए, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 की हेडिंग डालेंगे मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार, महत्वपूर्ण बात। आपको इतने सारे मूल अधिकार दे दिए गए हैं। अब किसी कारणवश राज्य आपके मूल अधिकार आपको नहीं सौंप रहा है, या आपके मूल अधिकारों में कटौती कर रहा है, या उन मूल अधिकारों को लेकर के आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, तो आप क्या कर पाएंगे, आपके और अधिकार क्या है, इसके लिए अनुच्छेद 32 है। यदि ऐसा है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मूल अधिकारों का सजग प्रहरी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाने की प्रक्रिया में आप दो तरह के कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां से आपके मूल अधिकारों को पुनः प्रवर्तित किया जाएगा, पुनः लागू किया जाएगा। यदि राज्य ने ऐसी कोई गलती की है जिससे कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो राज्य को भी दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक, तो आपको अगर मूल अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अनुच्छेद 32 है, वो आपको मूल अधिकार दिलवाएगा। इसके तहत 5 प्रकार की विशेष रिटें होती हैं जिनका उल्लेख किया जाता है। हालांकि ये रिटें परीक्षाओं में कभी नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी उनको पढ़ और जान लेना जरूरी होता है, तो हम पढ़ लेंगे। परीक्षा दृष्टिकोण से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा दृष्टिकोण से जो चीजें महत्वपूर्ण है वो समझ लीजिए। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका उत्तर 32 है। हाई कोर्ट की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो 226 आपका उत्तर है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका उत्तर है। या अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, तो इस तरह से आपका पूछा जा सकता है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कभी यह पूछ दिया जाता है कि रिटें कितने प्रकार की होती हैं, रिटें कौन जारी करता है, तो इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन रिटों के भीतर का, मेरी समझ से तो जिन परीक्षाओं को आपको देना है उन परीक्षाओं में इस तरह का नहीं पूछा जाता। अपर लेवल की परीक्षाओं में तो पूछा जाता है, इन परीक्षाओं में इस तरह से अंदर से नहीं पूछा जाता। खैर थोड़ा लिख लेंगे, 2 लाइनें इसमें लिखो। यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। अब रिटों के बारे में देख लो। 5 प्रकार की रिटें हैं। पहली जो रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। पीछे मैंने एक मूल अधिकार बताया था कि यदि किसी को निरुद्ध किया गया है, किसी को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, तो उसे विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ऐसा नियम है। ठीक, तो उसी तरह का ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, निरुद्ध कर दिया गया है और उसे कोर्ट के सामने भी नहीं लाया जा रहा, जब आप थाने पूछने जाते हो तो आपको बताया भी नहीं जा रहा कि उसको रखा कहाँ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाने के बाद कोर्ट एक प्रकार की रिट जारी करेगा जिसको बोला जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। और ये रिट उस अथॉरिटी के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति होगी जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया है, तो उसको तुरंत उस बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसको सामने लाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों बंद करके रखा है इतने दिनों तक। ठीक, तो एक लाइन है इसमें लिख लेंगे। यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया हो। दूसरा,
दूसरा जो है उसको बोलते हैं परमादेश रिट। परम आदेश ऐसे मान लो इसको, यानी ये बड़ा आदेश है। ये रिट ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर दे, जो कह दे हम ये करेंगे ही नहीं, जबकि उसका कर्तव्य वो है और वो ये कह दे कि हम ये करेंगे ही नहीं। सपोज आपका लेखपाल साहब से कोई काम है, बैंक के मैनेजर से कोई काम है और आप जाते हो कह रहा कि हम नहीं करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप फिर कोर्ट जाएंगे, उसको वहां से आदेश होगा कि तुरंत ये काम करिए। लेकिन ये नियम कुछ जगह लागू नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ ये नहीं लाया जा सकता, ठीक, राज्यपाल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था है आप उसके खिलाफ नहीं ला सकते। कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई काम करता है, आप जबरदस्ती करो कि नहीं ये और करो, तो वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसके खिलाफ तो नहीं ला सकते। हाँ, कोई लोक सेवक है, IAS PCS इस तरह से जो सरकारी नौकरियों में है, उसका कुछ ना कुछ तो कर्तव्य होगा। टीचर है तो उसका कर्तव्य है पढ़ाना, लेखपाल है तो खेत नापना, ये सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। तो उन कर्तव्यों का अगर वो निर्वहन नहीं करता तो उसके खिलाफ ये परमादेश रिट लाई जाती है। ठीक है, लिख लेंगे एक लाइन। यह रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाई जाती है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। तीसरे प्रकार की जो रिट है वो कहलाती है प्रतिषेध रिट, और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो यदि कोई छोटा न्यायालय बड़े लेवल का मुकदमा ले लेता है, यानी वो मुकदमा होना चाहिए था हाई कोर्ट में और ले रखा है जिला न्यायालय ने उस मुकदमे को, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट उस न्यायालय के प्रति एक प्रतिषेध रिट जारी कर देगा कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बड़ा मुकदमा ले रखा है अपने पास, तो उसके खिलाफ आती है। यानी ये भी और बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक लाइन में इसको भी लिख लेंगे। लिखिए प्रतिषेध रिट, अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। अब चौथी है उत्प्रेरण रिट। इसको ऐसा समझ लो, उत्प्रेरण रिट का मतलब यह है कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों में, मतलब छोटे न्यायालयों में कोई मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं बहुत दिनों से, उस पर कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ एक रिट आती है उत्प्रेरण रिट। जो रिट ये कहती है कि आपके पास जो लंबित मुकदमे पड़े हैं, आप नहीं सुलझा पा रहे हो, तो उन्हें मेरे पास भेज दो। यानी मुकदमों का उच्च न्यायालयों में प्रेषण, बड़े न्यायालयों तक मुकदमा जाए, उसके लिए उत्प्रेरण रिट आती है। इतना ही उत्प्रेरण रिट में लिख लो। और पांचवी और अंतिम है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा अधिकार प्रक्षा, ये अधिकार प्रक्षा क्या है? अधिकार प्रक्षा एक ऐसी रिट है जो ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ आती है जो किसी ऐसे लोक पद पर है जिस पद पर उसे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब वो उसके लिए आवश्यक योग्यताओं को नहीं रखता है, या ये कह सकते हैं कि जिसने अपनी वास्तविक योग्यताओं को छिपाकर कोई पद हासिल कर लिया है, वास्तविक योग्यता छिपा ली और कोई पद हासिल कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो रिट आती है उसे हम बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। तो 5 तरह की रिटें होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब हुआ कि किसी को निरुद्ध करके रखा गया, उसे सामने ले आओ। परमादेश रिट, परमादेश रिट का मतलब हुआ कि कोई सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य पूरा ना कर रहा हो तो उसके खिलाफ। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट का मतलब कि छोटा न्यायालय बड़े मुकदमे ले रहा हो तो उसको रोकने के लिए। उत्प्रेरण रिट, जब छोटे न्यायालयों के पास मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं उनको अपने पास मंगाने के लिए बड़े न्यायालयों द्वारा। और अधिकार प्रक्षा का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी लोक सेवा में आ गया हो, सरकारी जॉब में आ गया हो या सरकारी पद पे आ गया हो, लेकिन वो उस पद के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसको वो धारण ना करता हो, तो उसके खिलाफ आती है। ठीक है, तो यहां तक आपका निपट गया।
कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकारों वाले कॉलम से हम बरी हो गए हैं। अब जो पढ़ना है वो बहुत जल्दी जल्दी निपट जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही था जिसको आपको बहुत विधिवत पढ़ना था। ठीक, इसको पढ़ते रहिएगा।